समस्या तब आती है जब आप पेपर सॉल्व नहीं करते हैं और बार बार प्रैक्टिस शीट अगर यहाँ पे करते रहेंगे तो आपका पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको सारा प्रॉब्लम जो रहेगा वो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे किस पे काम करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो जी हाँ, आज मैं आपको पूरी तरीके से बताऊँगा ये पेपर 2 के बारे में, M3R5 का ये पेपर 2। मैं हूं आशीष, आपको पूरा का पूरा डिस्कशन मैं करूंगा इस पेपर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये हमारा दूसरा पेपर है। इसके पहला पेपर मैं देखिए सॉल्व करके पूरी तरीके से बता चुका हूं आपका। अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। सबसे पहले आप फर्स्ट पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पेपर में मैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ और पढ़ता हूँ। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मीन्स यहाँ पे आपका क्या ये अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए आंसर आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, मीन्स नंबर से आपका स्टार्ट होगा, क्या आप लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट या स्पेस या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए जो इसका आंसर होगा ये आपका लेटर एंड अंडरस्कोर से ये आपका पूरी तरीके से स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, अ प्रोग्राम सॉल्व सिंबल्स प्रोसेस कॉल्ड। तो आपका कोई भी अगर प्रोग्राम आपका सिंबल की मदद से सॉल्व होता है उसको मैं कहूँगा यहाँ पे आपका फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इस प्रोग्राम का आपका आउटपुट क्या है। यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे पास किया गया है 1। और यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप का यहाँ पे देखिए आपका जो व्हाइल में अगर पास होता है या तो ट्रू पास होता है या तो फॉल्स पास होता है। यहाँ पे 1 या 0 पास होने का मतलब आपका एरर देगा। अब क्यों ऐसा एरर देगा, क्योंकि आपके इसी पाइथन में एक आपका बुलियन एक्सप्रेशन मीन्स जो आपका रिजल्ट जो भी कुछ मिलता है वो बुलियन के फॉर्म में मिलता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स के फॉर्म में मिलता है। जो भी लॉजिक का रिजल्ट मुझे मिलेगा वो बुलियंस के फॉर्म में मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए कोई और लैंग्वेज वहाँ पे आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे जैसे अगर कोई कंडीशन सही होता तो उसको मैं 1 मानूंगा और गलत होता तो वहाँ पे मैं 0 मानूंगा। तो इस तरीके से आपको ये पता हो जाएगा कि सही होने पे आपको 1 और गलत होने पे 0। ये तो अदर लैंग्वेज की बात है। सेम उसी लैंग्वेज में यहाँ पे बुलियंस के फॉर्म में ये समझाया जाएगा कि अगर सही होगा तो ट्रू, गलत होगा तो वहाँ पे फॉल्स। तो इस कंडीशन में देखिए इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एरर देगा ये आपका पूरी तरीके से प्रोग्राम। अगला यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका है, विच वन ऑप्शन इज करेंट असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। मीन्स अगर एक लाइन में मुझे मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे असाइन करना हो तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। इसका आउटपुट देखिए सब क्या है, -45.8 -135.590। तो ये आपका क्या है, एक फ्लॉट वैल्यू। इस वजह से यहाँ पे आप क्या फ्लॉट वैल्यू निकल रहा है और टाइप की मदद से यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि इसका क्या कौन सा कोड का क्या आपका इसका डेटा टाइप अवेलेबल मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लिस्ट इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड चेंजेबल बट अलाउ डुप्लीकेट। इसमें क्या डुप्लीकेट अलाउ होता है आपके लिस्ट में। अगला यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इस कोड का क्या आउटपुट होगा। तो यहाँ पे अगर 10 से मैं इसका रिमाइंडर निकालता तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए रिमाइंडर इसका 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 ऑप्शन में दिया, इस वजह से क्या होगा, इसका नन ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विथ अ जे। जे क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका रिटर्न होता है क्या जे से लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या जे है क्या, फाइंड एरर, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपका और क्या है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट या ऑल ऑफ एबव। तो इसका क्या जे आपको जो रिप्रेजेंट करेगा वो पर्टिकुलर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा इसका क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए फिर से आ गया, यहाँ पे विच टाइप हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वाइल होगा। वाइल में आपका फॉर लूप यहाँ पे देखिए वाइल में आपका फॉल्स यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल मतलब क्या, फॉल्स मतलब क्या, गलत। अब गलत पे यहाँ पे क्या, जब ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे आपका ये क्या प्रिंट चलेगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 टाइम आपका यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द यूज ऑफ फ्लॉट इज। फ्लॉट है क्या, फ्लॉट फंक्शन जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एक प्रकार से कास्टिंग के तौर पे यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। मीन्स अलग अलग यहाँ पे फॉर्म, जैसे इंटीजर से मुझे फ्लॉट या फ्लॉट से इंटीजर या स्ट्रिंग से मुझे अलग अलग फॉर्म में मुझे चेंज करना हो तो यहाँ पे मैं कास्टिंग का इस्तेमाल करूँगा। तो इस फंक्शन का जो इस्तेमाल हो जाएगा वो कास्टिंग फ्लॉट के फॉर्म में आपका यूज़ किया जाएगा।
अगला समझते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे देखना तो वो मैं कैसे देखूंगा, देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स का सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। द वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब वेरिएबल नेम क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम जो भी कुछ यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँगा, अगर मैं जैसे राम यहाँ पे आर मैं कैपिटल लिख दिया और उसी का मैं यहाँ पे अगर फॉर्म स्मॉल में उसको यूज़ करूँगा तो वहाँ पे आपका आएगा एरर, क्योंकि आपके इस पाइथन में जो कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, आपका केस सेंसिटिव होता है। इस वजह से ये क्या होता है, आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्लॉट कैन आल्सो बी सिग्निफिकेंट नंबर विथ एन ए टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10, मतलब क्या ये आपका फ्लॉट जो आपका ई जो यहाँ पे ए जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो क्या 10 होता है, तो ऐसा होता नहीं। जो आपका ए का होता है वहाँ पे 10 नहीं होता, वो ई का मतलब आपका 10 होता है। मीन्स जो यहाँ पे एक्सपोनेंट लिया जाता है वो ई का मतलब लिया जाता है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे अगर यही चीज देखें, यहाँ पे ए की जगह ई होता तो ये क्वेश्चन आपका क्या करेक्ट होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू वेरिएबल बाय यूजिंग 3 कोट्स, मतलब यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल यहाँ पे क्या मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग मुझे अगर असाइन करना होगा तो वहाँ पे मैं क्या ट्रिपल कोट का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, तो बिल्कुल आपका ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, समझिएगा, द लोअर मेथड रिटर्न द स्ट्रिंग इन लोअर केस, बिल्कुल लोअर ये आपका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपका लोअर केस। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिएगा पांचवा, ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए डबल इक्वल टू बी, मतलब ये इक्वलिटी हो गया, ये नॉट इक्वल टू, क्या दोनों ये सेम है, बिल्कुल सेम नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द स्प्लिट मेथड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग if the finds in instance of the separator, मीन्स यहाँ पे जो स्प्लिट फंक्शन है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये कह सकते हो ब्रेक करने का यहाँ पे हम काम करते हैं। इस वजह से क्या यहाँ पे देखिए अलग अलग सेपरेट करने का काम करते हैं, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रू कहलाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 2.7, इन नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, मीन्स यहाँ पे अगर नॉट इन ऑपरेटर का मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्या जो ये रिटर्न वो करेगा जो इसमें स्पेसिफाइड वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स पर्टिकुलर अगर सेट वगैरह या कहीं से मैं ये चेक कर रहा हूँ तो क्या उसमें अवेलेबल नहीं होगा, यही ये रिटर्न करता है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड डुप्लीकेट मेंबर, तो यहाँ पे क्या ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नो डुप्लीकेट यहाँ पे क्या रहता है, अलाउ होता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे क्या नो डुप्लीकेट होता तो ये आपका ये सही होता है, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन समझिएगा, इन द ब्रेक इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट विल कैन स्टॉप द लूप इवन, मीन्स क्या ब्रेक जो आपका यहाँ पे कंडीशन कीवर्ड जो यूज करोगे, इफ के अंदर अगर कंडीशन सही होता है तो क्या वो लूप से बाहर कर देता है, बिल्कुल जी हाँ, आपके इस ब्रेक का काम यही होता है कि अगर उसके अंदर कोई भी कंडीशन वगैरह दिया गया हो, फर्स्टली कंडीशन के अंदर अगर यहाँ पे ब्रेक में दिया हूँ, अगर वो कंडीशन आपका सही होता है, ठीक है, तो कंडीशन आपका सही होगा तो क्या करेगा, ब्रेक उस लूप से क्या कर देगा, मुझे बाहर कर देगा। फंक्शन कॉल फंक्शन मीन्स इट सेल्फ कॉल्ड रिकर्सन, मीन्स अगर कोई भी फंक्शन खुद को बुलाता है वो कहलाएगा आपका क्या, रिकर्सन कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं ट्रू फॉल्स पूरी तरीके से देख पाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समस्या आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे अगर सॉल्व करना हो मैच द कॉलम, तो ये मैं किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे हम समझते हैं मैच द कॉलम में कंटिन्यू। कंटिन्यू है क्या, कंटिन्यू एक प्रकार का आपका कीवर्ड है जो काम आपका क्या करेगा। कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब मैंने ये बताया हुआ था कि अगर वो कंडीशन मैं देता हूँ कोई भी कंडीशन और कंटिन्यू कीवर्ड मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो कंडीशन वो सही होगा उतने पार्ट को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा, मीन्स स्टॉप कर देगा और वो इटरेट करता रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू का यूज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेंज।
रेंज फंक्शन का यहाँ पे आपका काम क्या होगा, ये आपका लूप वगैरह में आप इस्तेमाल करते हो, या तो आप वाइल लूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो और फॉर में भी आप इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे देखिए आपका लूप में यहाँ पे इसको इस्तेमाल हम करेंगे, दूसरा। ठीक है, अगला यहाँ पे तीसरा देखिए DEF। DEF मतलब यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन में यहाँ पे डिफाइन करता तो वहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब ये तीसरा। ठीक है, चौथा देखिए रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड आपका वहाँ पे यूज़ होगा, ये आपका फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन जहाँ से होता है कॉल, वहीं पे करेगा ये रिटर्न। तो इसका वैल्यू यहाँ पे देखिए फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, पांचवा देखिएगा एरे आर यूज टू स्टोर। अब यहाँ पे एरे आर यूज टू स्टोर मतलब क्या, एरे क्या स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया होगा, कलेक्शन, मीन्स कलेक्शन एरे। एरे आपका जो भी स्टोर करेगा वो क्या करेगा, एक प्रकार का आपका कैसा कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप होगा। अब कलेक्शन ऑफ एरे क्या ये हो सकता है, ये आपका यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप है लेकिन मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये आपका पांचवा इसका हो जाएगा। अब छठवां देखिए यहाँ पे क्या है, पॉप। पॉप फंक्शन का यहाँ पे हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, एरे के एलिमेंट को मुझे अगर डिलीट करना हो तो वहाँ पे मैं पॉप फंक्शन का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एरे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सातवां देखिएगा रिमूव फंक्शन का भी वही काम होता है आपका। ठीक है ना, रिमूव फंक्शन का भी आपका वही काम होता है, क्या, एरे को रिमूव करते हैं। यहाँ पे इसको चाहे बी लिखिए चाहे ई लिखिए, यहाँ पे दोनों आपका क्या देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे आप दे सकते, कोई इशू यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, अगले यहाँ पे देखिए इंडेक्स फंक्शन का यहाँ पे हम क्या काम होता है आप किस इंडेक्स फंक्शन का। अब इंडेक्स फंक्शन का आपका काम होता है क्या, अलग अलग जो भी एलिमेंट है उसका मुझे क्या कलेक्ट करके रखना। तो ये आपका क्या कलेक्शन इसका होगा। आठवां इंडेक्स आपका कलेक्शन एरे होता है। ठीक है, नाइन्थ यहाँ पे देखिएगा एस कीवर्ड। एस कीवर्ड के यहाँ पे हम काम किस लिए करेंगे, एस कीवर्ड के यहाँ पे अगर मुझे अलग अलग मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ पे क्या एस कीवर्ड का काम आपका रहेगा। अगर मुझे मॉड्यूल्स वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हो, उसका नेम अगर मुझे वहाँ पे चेंज वगैरह करना हो तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एस कीवर्ड का मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे देखिए रीनेम वगैरह तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ मॉड्यूल्स दिया, तो इसका आंसर आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे 10वां देखिए बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या है, इसमें कौन कौन सा यहाँ पे देखिए बिल्ट इन मॉड्यूल्स ऐसा कुछ है जो बिल्ट इन क्या फ्लॉट मॉड्यूल्स है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ये आपका देखिए प्लेटफॉर्म एक आपका बिल्ट इन मॉड्यूल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना तो वो मैं कैसे यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ये भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, नहीं तो यहाँ पे आपको क्या कन्फ्यूजन बना रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, इंपोर्ट अ मॉड्यूल्स नेम्ड टू वर्क विथ डेट्स एंड डेट ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसा मॉड्यूल्स का नाम मुझे बताइए जो डेट वगैरह पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया है यहाँ पे क्या, डेट एंड टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अ रेफरेंस ऑफ द लीगल फॉर्मेट कोड। मीन्स अब लीगल फॉर्मेट कोड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपका पी। मीन्स अगर मुझे यहाँ पे अगर अलग अलग मुझे अगर फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ करना हो तो यहाँ पे %A, यहाँ पे देखिए लीगल यही आपका है, तो ये आपका पी हो जाएगा। ये सारा मैं क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ। आप जो लेक्चर है हमारा पाइथन का पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से। पाइथन हैज़ अ बिल्ट इन पैकेट कार्ड। अब इसको क्या मैं बोलूँगा, अब यहाँ पे देखिए पाइथन अगर यहाँ पे हैज़ अ बिल्ट इन पैकेट कार्ड, आपका RE इसको बोलते हैं, मतलब B। ठीक है, तीसरा यहाँ पे ये हो गया। चौथा समझिएगा अ सेट इज सेट ऑफ कैरेक्टर इनसाइड अ पेयर ऑफ। अब इनसाइड अ पेयर ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, अगर सेट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट का काम आपका होगा। मीन्स यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, F। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 5वां समझिएगा द फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ऑल मैच्ड। अब यहाँ पे ऑल मैच्ड के लिए यहाँ पे क्या, अगर पूरी तरीके से मैच हो जाए तो यहाँ पे देखिए फाइंड ऑल का मैं फंक्शन इस्तेमाल मैं करूँगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, छठवां समझिएगा द फंक्शन रिटर्न अ लिस्ट वेयर द स्ट्रिंग हैज़ बीन स्प्लिट एट
ईच मैच, मतलब क्या, स्प्लिट कर लेकिन पूरी तरीके से सब कुछ क्या मैच भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपका क्या स्प्लिट फंक्शन का काम आपका ये रहेगा जो पूरी तरीके से ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा आपका सातवां, द फंक्शन रिप्लेस द मैच्ड विथ द टेक्स्ट ऑफ योर चॉइस। सातवां का आपका हो जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके अपने चॉइस के अनुसार यहाँ पे अगर आप क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सब फंक्शन का इस्तेमाल आप करोगे। अगला समझिएगा, यूज द कमांड टू रिमूव अ पैकेज, मतलब अगर मुझे पैकेज को रिमूव करना हो तो मैं कौन सा कमांड यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल, ठीक है, यहाँ पे मैं यूज करूँगा की, ठीक है। नाइन्थ समझिएगा, द ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मुझे यहाँ पे ये एरर वगैरह दे रहा है, मुझे अगर अपवाद वगैरह को हैंडल करना तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, तो वहाँ पे आपका यूज़ हो जाएगा ट्राई कीवर्ड का, ठीक है। अगर मुझे अपवाद वगैरह यूज़ करना वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, ट्राई कीवर्ड, मतलब एन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, द ब्लॉक लेट अस एग्जीक्यूट कोड, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। मीन्स यहाँ पे अगर एक्सेप्ट और यहाँ पे क्या ट्राई का काम आप करते तो वहाँ पे आपका फाइनल कीवर्ड यूज होगा जिसका ऑप्शन है डी। तो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड आप यूज करोगे। ये देखिए यहाँ पे पार्ट 4 मीन्स यहाँ पे चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका सेकंड पार्ट का आता है, ये सारे भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पेपर का पूरा सॉल्व आप मुझसे ले सकते हो अपने आवश्यकता के अनुसार। अगर आपको लगता है कि मैं खुद सॉल्व कर लूँगा तो आप ज़रूर बेशक सॉल्व करिएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप मेरे व्हाट्सएप के जरिए इसका पूरा आंसर आप ले सकते हो। क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे पार्ट सेकंड का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना। अगर ये भी सॉल्व नहीं करते तो आपका दोनों पार्ट मिला के 50+ आंसर अगर नहीं मिलेगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, पास नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका अगर आपको PDF की आवश्यकता पड़ेगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद समझते हैं अगले क्लासेस में अगले PDF के साथ। मीन्स अगले यहाँ पे अगर गेस्ट पेपर में बनाता हूँ उस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, और चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।